तो मैं आप लोगों को यही बता रहा था कि अब ये एरे डॉट सॉर्ट, एरे का एक मेथड है सॉर्ट का, जो कि एक ओवरराइड मेथड है, मेथड ओवरराइडिंग, सॉरी ओवरलोडिंग। अब इसको 17 तरीकों से हम ओवरलोड कर सकते हैं। यानी पहला तरीकेकार तो ये है कि आप इसमें एक एरे डिफाइन कर दो, तो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट एरे को असेंडिंग ऑर्डर में चला देगा। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई एरे दे दिया कॉमा के बाद, तो अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको आप एक और तरीके से भी ओवरलोड कर सकते हो कि आप इसके एरे आइटम भी बता सकते हो। फिर दोबारा कॉमा लगाया, कॉमा से सेपरेट करके अब देखो इसने क्या, इसका सेम मेथड है लेकिन उसी मेथड का इसने तीसरी शक्ल बना दी कि अब आप ये वाला पैरामीटर भी दे सकते हो, कॉमा से सेपरेट कर दो, अब आप यहाँ पर लेंथ भी प्रोवाइड कर सकते हो। ये चीज समझ में आ रही है? तो ये प्योर एग्जांपल है किसकी, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की, जिसमें हमें मेथड ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट मिलता है। मेथड ओवरलोडिंग यानी सेम मेथड बट नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। तो एरे डॉट सॉर्ट क्या था, अभी सॉर्ट क्या था, बिल्कुल सही है। सेम मेथड था बट उसके नंबर ऑफ पैरामीटर इज डिफरेंट। तो इसकी बच्चों वाली एग्जांपल हम ये लेते हैं समझने के लिए कि कैलकुलेटर में हम जरूरी नहीं है कि एक वैल्यू ऐड करवाएं, हम 2 वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं, 3 वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं, 4 वैल्यू भी ऐड करवा सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो मेथड कौन सा यस है, एक ही है बट उसके कितने जावी हैं, मल्टीपल। दिस इज सर। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मेथड ओवरलोडिंग, राइट। यस सर। अब इसी तरीके से आप लोगों को याद हो वीडियो में पपाए की एग्जांपल ली थी, जी सर, पोपाई वन पोपाई टू ठीक है? पोपाई। कौन सा ऑपरेटर को ओवरलोड किया था, माइनस का। आप सबको यस पता है कि दो नंबरों के दरमियान अगर माइनस होता है तो वो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन करता है। लेकिन हमने क्या किया था, उसी ऑपरेटर को ओवरलोड करके, था तो ऑपरेटर माइनस का लेकिन ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एडिशन का काम कर रहा था। यस सर। दैट एग्जाम्पल इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोड। अब कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जिनकी अपनी कोई फंक्शनलिटी होती है, जैसे टर्नरी ऑपरेटर, उनको ओवरलोड नहीं किया जा सकता। लाइक क्वेश्चन मार्क हो गया, कॉलन हो गया, ठीक है, एट द रेट हो गया। तो ये कुछ ऑपरेटर होते हैं ऐसे कि जिनकी अपनी कोई फंक्शनलिटी होती है बिल्ट इन, इनको ओवरलोड नहीं किया जाता, राइट। जी सर। तो ये तो हो गई स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म में। अब जो हम लोग बात कर रहे थे ट्रांसफॉर्मर की, तो वो जनाब थी डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म। कि डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग लेट बाइंडिंग भी कहते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं। तो अब यहाँ पर वापस आ जाते हैं कि अभी तक जो है वो ट्रांसफॉर्मर का यही मेथड चल रहा था, लेकिन हम ये कह रहे थे कि भाई ट्रांसफॉर्मर के ऑब्जेक्ट में कार की क्लास, या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं same object which is equal to new board. Students 2 मिनट दीजिएगा प्लीज। किसी ने याद नहीं मिलाया मैंने रिकॉर्डिंग। चलो खैर, तो क्या होगा, अब इसको हमें बॉडी देनी पड़ेगी। अब आप इसको ओवरराइड करो। तो पॉलीमॉर्फिज्म कहती है पेरेंट क्लास में पेरेंट क्लास इटसेल्फ और पेरेंट क्लास के तमाम मेंबर क्या होने चाहिए, इनकम्प्लीट होने एब्स्ट्रैक्ट। चाहिए, इनकम्प्लीट होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट भी नहीं, इनकम्प्लीट होने चाहिए। अब जनाब एक बात इनकम्प्लीट। सुनो, अगर क्लास को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें अलाउ करती है। अब देखें, इस चीज से समझिएगा, कोई एरर नहीं आ रहा आपके सामने। इसी तरीके से अगर मैं एक और मेथड बनाता हूँ, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वाइड एबीसी, ये मैंने मेथड इनकम्प्लीट कर दिया, दोबारा बिल्ड कर दे,
नॉट इम्प्लीमेंट द इनहेरिट, ठीक है। अब एक बात और सामने आ गई, दो बातें सामने आ गई। पहली बात यह है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें अलाउ कर रही है कि उस वो इटसेल्फ तो इनकम्प्लीट क्लास है, लेकिन वो हमें अलाउ कर रही है कि जनाब आप उसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों मेंबर बना सकते हो, दोनों मेथड बना सकते हो। फिर आ जाओ डेफिनेशन ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में, डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म के जनाब पेरेंट क्लास ऐसी होनी चाहिए। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ये कहती है कि पेरेंट क्लास एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिस जो इटसेल्फ भी इनकम्प्लीट हो और जिसके तमाम मेंबर इनकम्प्लीट हो, उसमें कंप्लीट मेंबर की इजाजत ही ना हो। अब मुझे बताइए कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म हुई या नहीं? सर बिल्कुल नहीं, नहीं हुई ना। देखो ना, इसमें इसने अलाउ कर दिया ना, इसमें इसने अलाउ किया है कि आप कंप्लीट मेथड भी बना सकते हो। और दूसरी बात हमें ये समझ में आई कि अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है, ठीक है, तो अब एबीसी का मेथड आप पे वाजिब हो गया दोनों क्लासेस में ओवरराइड करना। यानी फॉर एग्जांपल पब्लिक ओवरराइड सर, ये एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल मिक्स होते जा रहे हैं। 2 मिनट दीजिएगा जरा, कॉल अटेंड कॉल पे, ठीक है। जी जी प्लीज सर। अच्छा भाई, आप लोगों को वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मिक्सअप हो रहा है। देखो, दोनों हैं ही एक चीज। वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, देखो एक चीज होती है कंप्लीट, एक चीज होती है इनकम्प्लीट। एब्स्ट्रैक्ट जो है जी वो इनकम्प्लीट है, वर्चुअल जो है वो कंप्लीट जी है। मैंने आपको कहा कंप्लीट हो कि गया। वर्चुअल अगर कोई मेथड होगा तो उसकी बॉडी बनेगी इस तरीके से। सही है अगर कोई सही सही। एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा तो इसकी इस तरीके से बॉडी अलाउ नहीं है। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से और यहाँ पर ये कोई कोड लिख दूँ XYZ कुछ भी, तो ये चीज़ अलाउ नहीं है एब्स्ट्रैक्ट में, ठीक है। तो सर अगर एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होगा। इनकम्प्लीट होता है एब्स्ट्रैक्ट, कोई भी मेंबर हो, चाहे वो मेथड हो या कोई भी एट्रीब्यूट हो, एब्स्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट होता है। उसकी सिर्फ मतलब डेफिनेशन दी जाती है, उसको डिक्लेयर किया जाता है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट क्लासेस में होती है। अब जैसे आप यहाँ पे देखें ना, ABC है। अब ये ABC का मैंने सिग्नेचर तो यहाँ पे डिफाइन किया है पेरेंट क्लास में, क्योंकि बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या कह रही है कि क्लास भी इनकम्प्लीट होनी चाहिए और उसके मेंबर भी कंप्लीट इनकम्प्लीट होने चाहिए। यानी जी सर। एक ऐसी क्लास होनी चाहिए, एक ऐसी टाइप होनी चाहिए कि जो अलाउ ही ना करे कि हम उसका ऑब्जेक्ट भी बना सकें और उसके किसी भी मेंबर को हम कंप्लीट बना सकें इस तरीके से। जबकि आप यहाँ पे देखें एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमें अलाउ कर रही है कि आप इनकम्प्लीट भी बना सकते हो, कंप्लीट भी बना सकते हो। तो कंप्लीट कौन होते हैं? वर्चुअल। इनकम्प्लीट कौन होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट। तो बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म अभी भी अचीव नहीं हुई। पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव हो रही है। और दूसरी बात ये है कि हमने जब एब्स्ट्रैक्ट मेंबर बनाया है पेरेंट क्लास में और वही क्लास अगर इनहेरिट हो रही है जितनी भी जगह, तो हमें तमाम चाइल्ड क्लास में हमें ये वाला मेथड क्या करना है? ओवरराइड करना है। पब्लिक ओवरराइड वाइट, ये आ गया ABC, ठीक है। अब ये ओवरराइड करके आप यहाँ पर चाइल्ड क्लास के अंदर कार ABC कह लो, ओवरराइड कर दिया।
अब देखो, अब जो 2 एरर आ रहे थे अब उनमें से एक एरर आएगा सिर्फ, कि अब देखो हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है कौन सी ट्रांसफॉर्मर जी क्लास में। ट्रांसफॉर्मर क्लास कौन सी 2 क्लासेस से इनहेरिट हो रही है? कार भी बोर्ड और कार से। ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट है, बोर्ड भी। अब देखो यहाँ पर वार्निंग किसके लिए आ रही है? बोर्ड के लिए, कि आप बोर्ड भी तो ट्रांसफॉर्मर से इनहेरिट है और ट्रांसफॉर्मर के पास एबीसी नाम से एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो अब आप पे वाजिब है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करो बोर्ड में भी। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, इसको भी पब्लिक ओवरराइड वॉइड, ये आ गया एबीसी। इज इट क्लियर? जी सर। तो यहाँ पर आप लिख दो बोर्ड एबीसी। अब आप यहाँ पर इन्वोक करोगे कि भाई सेम ऑब्जेक्ट है बट बिहेव लाइक कार एबीसी। इसी तरीके से सेम ऑब्जेक्ट है, बिहेव लाइक बोर्ड एबीसी। तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव कर ली, लेकिन अभी भी बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ये कहता है कि भाई पेरेंट एक ऐसी टाइप होनी चाहिए कि जिसका खुद का भी कोई वजूद ना हो, और क्या चीज, उसके अंदर तमाम मेंबर भी इनकम्प्लीट होने चाहिए। आपको अलाउ ही ना करे कि उसके अंदर आप मेंबर बना सकते हो। अच्छा, एक और चीज समझने वाली है, क्वेश्चन आपसे कोई भी कर सकता है। देखें, अब मुझे बताएं, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है या नहीं? कंस्ट्रक्टर, जी जनाब। आपके सामने एरर तो कोई भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे बिल्ड करूं तो एरर तो कोई भी नहीं है। क्या रन टाइम पे कुछ होगा? जनाब, सर इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसके अंदर उन्होंने कंप्लीट आपने कोड किया हुआ ना। मैं फिर अपनी बात को रिपीट करूंगा, इरिटेट मत होना। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं। कहता है कि पेरेंट क्लास एक ऐसी क्लास होनी चाहिए जिसका मुकम्मल कोई वजूद ना हो, जी। ठीक है? और और याद इनकम्प्लीट होनी रखिएगा, चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कंपाइल टाइम पे कंस्ट्रक्टर बनाने नहीं देती, लेकिन रन टाइम पे इसका कंस्ट्रक्टर पूरा पूरा इंप्लीमेंट होता है। आप यहाँ पे आउटपुट देखें, समझ में आ रही है चीज? अब जी सर। दो दफा कंस्ट्रक्टर ट्रांसफॉर्मर क्यों प्रिंट हुआ है? क्योंकि जनाब हमने 2 दफा इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, यानी दो दो कंस्ट्रक्टर कॉल हुए हैं। यानी ट्रांसफॉर्मर के एक ही ऑब्जेक्ट में एक कंस्ट्रक्टर कार का चला है और एक कंस्ट्रक्टर बोर्ड का चला है, लेकिन साथ जी साथ ऑटोमेटिकली रन टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर मुकम्मल इंप्लीमेंट होता है। कीप इन माइंड, ये आमतौर पर ये बड़ा ट्रिकी सवाल किया जाता है कि भाई स्टूडेंट्स के जहन में नॉर्मली ये होता है, जिनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं लेकिन स्टूडेंट लेवल पे वो मिस्टेक हो जाती है। वो कह देते हैं कि भाई कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है, कंस्ट्रक्टर होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, लेकिन आप कंपाइल टाइम पे कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते, लेकिन रन टाइम पे पूरी पूरी इम्प्लीमेंटेशन होती है इस कंस्ट्रक्टर की। यस सही सर है हो ना? भी रही है। अब आप अगर मैं यहाँ पर इसको पैरामीटर देने की कोशिश करूँ, सवाल उठता है ना भाई फौरन, पैरामीटर सर, अगर पैरामीटर हुआ तो अब क्या करेंगे? तो ये बात हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर इंटीजर ए है, अगर पैरामीटर, मुझे वही पैरामीटर प्रिंट करवाना है, तो भाई अब क्या करूँगा मैं? मुझे इस पैरामीटर को सर वैल्यू बेस लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, उसमें पैरामीटर प्रोवाइड करूंगा एक्स का, उसको बेस का कीवर्ड दूंगा,
और बेस का कीवर्ड से मैंने x प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर मुझसे मांगेगा आर्गुमेंट की वैल्यू, मैंने दे दी लोग 10। अब ये कह रहा है यही वाला काम बोर्ड के साथ भी करो, सेम है ना, ये वाला काम यस बोर्ड सर। के साथ भी करो। देखो एरर दे दिया बोर्ड में, तो आप ये वाला काम बोर्ड के साथ भी करके दिखा दो भाई इनको। कंस्ट्रक्टर integer y inherit to base keyword और ये आ गया y। अब यहाँ पे भी आप दे दो 20। अब मुझे बताओ क्या इंप्लीमेंट होगा, कार के साथ क्या आएगा, कार के साथ 10 आएगा, बोर्ड के साथ 20 आएगा, ठीक है। तो यस सर। इट इज नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आल्सो, क्लियर। सर एक दफा दिखा दें ये ऊपर आपने कैसे कोड किया इसको। देखो ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्टर में अगर पैरामीटर भी है तो पैरामीटर अगर पेरेंट में मौजूद है, और क्योंकि हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट को कंस्ट्रक्टर बना नहीं सकते, तो हम क्या ऐसा काम करें, तो हमने कहा भाई चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक पैरामीटर तो किया, उसके बाद बेस के कीवर्ड से सही है सर। पैरामीटर की वैल्यू की। ठीक है ठीक है ठीक है सर, समझ गया। अब आ जाओ वापस यहाँ पर, तो dynamic polymorphism is also called the late binding runtime polymorphism. In dynamic polymorphism, memory will allocate at runtime. The example of dynamic polymorphism, virtual and method overriding. ये समझ में आ गया भाई, virtual और method यस सर। और override method। अगर आपने मेथड को एब्स्ट्रैक्ट बनाया है या virtual बनाया है तो आपको override करना पड़ेगा उस मेथड को, ठीक है। जी सर। और Yes, sir. अगर आपने विजुअल नहीं लगाया और ओवरराइड कर रहे हो तो आपको एब्स्ट्रैक्ट या फिर विजुअल उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये बात भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह जी। बेस्ट प्रैक्टिस वर्चुअल यूज करें या एब्स्ट्रैक्ट यूज करें। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आती है एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट ठीक है सर। सही है जी सर। अब देखो फिर अपनी बात को रिपीट करने जा रहा हूँ। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या कहती है कि एक ऐसी टाइप जिसका अपना खुद का भी वजूद ना हो। तो अब मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वजूद था या नहीं, नहीं सर, इनकम्प्लीट था, वजूद था, इंप्लीमेंट हो रहा था, यस सर, इनकम्प्लीट था। कंप्लीट था ना भाई, और वो अलाउ भी कर रहा था कि भाई कंप्लीट भी बना सकते हैं, इनकम्प्लीट भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म तो अचीव नहीं हो रही थी अभी तक, यस सर। ठीक है। तो नॉर्मल क्लास तो है ही रिजेक्टेड, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट भी कंपाइल टाइम पे बन सकता है और रन टाइम पे भी। एब्स्ट्रैक्ट का कंपाइल टाइम पे नहीं बनता, लेकिन रन टाइम पे पूरा पूरा कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो रहा है, ये भी हमने देख लिया। यस सर। लेकिन अब एक ऐसी नई टाइप पे आ रहे हैं कि जो सिरे से ही अलाउ नहीं करता कि आप ना तो उसका मतलब उसका कंस्ट्रक्टर का वजूद ही नहीं होता और उसमें अलाउ ही नहीं होता कि जनाब आप कंप्लीट मेथड बना सकते। वो है इंटरफेस, नाम सुना है इंटरफेस? नो सर। यस सर। अच्छा ये बताओ अभी तुम लोग की क्लास में टॉपिक क्या चल रहा है? अभी तक तुम लोग पॉलीमॉर्फिज्म सर इंटरफेस चल रहा है। इंटरफेस चल रहा है ना, सही है। जी चलो सर। जी, अब आ जाओ यहाँ पर लैब नंबर 12 हमारी है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस। देखो भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट मीन द कॉन्सेप्ट इन आइडिया नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस। In the programming, we apply the same meaning of abstract by making class not associated with any specific instance. These class are called abstract class. Abstract class एक ऐसी क्लास होती है कि जो किसी भी स्पेसिफिक इंस्टेंस पे से एसोसिएट नहीं होती। यानी हमने ट्रांसफॉर्मर की बात की है ना,
तो ट्रांसफॉर्मर रिस्ट्रिक्ट नहीं था, ट्रांस ऑब्जेक्ट जो था, ट्रांस का जो ऑब्जेक्ट था जो एब्स्ट्रैक्ट बनाया वो रिस्ट्रिक्ट नहीं था कि वो सिर्फ कार के लिए इम्प्लीमेंट हो, वो किसी के लिए भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। सही है। जी सर। अब कुछ की पॉइंट्स है एब्स्ट्रैक्ट के हवाले से, ये सुन लो। एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इज यूज्ड टू क्रिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, बच्चों वाला पॉइंट। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज इनकम्प्लीट हैंस कैन नॉट इंस्टेंशिएटेड। इसका मतलब भी आप लोगों को समझ में आता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर होगी तो कंपाइल टाइम पे उसका कंस्ट्रक्टर आप नहीं बना सकते इस तरीके से जैसे कि नॉर्मल क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनते हैं। मैं न्यू के बाद ट्रांसफॉर्मर नहीं लिख सकता, राइट। तीसरी जी बात, सर। एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ओनली बी यूज एज अ बेस क्लास। एक बात और, अगर मैं यहाँ पर पब्लिक इसको कर दूं एब्स्ट्रैक्ट, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ए बी एस। एब्स्ट्रैक्ट, इसको यहाँ पे बिल्ड करते हैं। कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसने हमें यहाँ पे रोक दिया। चलो जी, हम यहाँ पर इस पूरे को कमेंट आउट कर दें। अब चला के देखें। अब देखो, टास्क डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, कहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पर एरर आ गया। चलो हम यहाँ पर इसको ये वाला काम कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मर। अब चला के देखते हैं। दिस इज नीचे से इनहेरिट टू। अब यहाँ पे हम ये वाला काम कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको यहाँ से हटा देते हैं। Does not contain a definition ABC, no extension. क्या कह रहा है? Are you missing the directive assembly reference? अच्छा भाई, अब यहाँ पे नॉर्मली देखो, चलो हम यहाँ पे इसको कर दिए। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन ओनली बी यूज्ड एज अ बेस क्लास। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमेशा पेरेंट क्लास होगी, पेरेंट क्लास के तौर पर इस्तेमाल होती है। अब देखो, अब हमने पेरेंट क्लास क्या कर दी, ट्रांसफॉर्मर, और चाइल्ड क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों के दरमियान पॉलीमॉर्फिज्म आप अचीव कर सकते हो एट दिस टाइम? अगर कर सकते हो तो कैसे, अगर नहीं कर सकते तब भी कैसे? डिफाइन द रीजन बिहाइंड इट। क्यों ये कह रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉर्मली बेस क्लास के तौर पर यूज की जाती है? व्हाई? सोचें। वो इसलिए जनाब, हम ये वाला काम नहीं कर सकते ना। अगर मैं यहाँ पर ये वाली लाइन लिखूंगा तो इट विल गिव द एरर। क्यों? यस सर। क्योंकि कार जो है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इस तरीके से नहीं कर सकते। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, हाँ, तो ट्रांसफॉर्मर को हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही बनाना पड़ेगा एज ए इनकम्प्लीट के तौर पर। सही है। अब आ जाओ अगले पॉइंट में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी सील्ड। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो सील्ड नहीं होती। अब सील्ड क्लास कौन सी क्लास होती है? नॉर्मली मैं इस पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए ट्रांसफॉर्मर जो है वो कई जगह इनहेरिट होगा ना, तो हम यहाँ पर इसको सील्ड नहीं कर सकते।
तो ये वाला पॉइंट कैन नॉट बी सी एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट मेंबर में कंटेन रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप करना चाहो तो कर सकते हो, वरना आप कंप्लीट मेथड भी बनाओ। देखो हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब ये वाला मेथड क्या है, कंप्लीट है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में इनकम्प्लीट मेथड दोनों अलाउ, कंप्लीट और इनकम्प्लीट दोनों अलाउ। तो यहाँ पे इस पॉइंट को क्या कह रहे हैं, एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास में कंटेन द एब्स्ट्रैक्ट मेंबर, चाहे वो मेथड हो, प्रॉपर्टी हो या कोई इवेंट हो, बट नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी है। आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो और एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। अगला पॉइंट क्या है कि a non abstract class derived from abstract class must provide the implementation all inherited abstract member। ये वाली बात, एबीसी का मेथड बनाया था हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, एब्स्ट्रैक्ट बनाया था ना, यस सर, तो वो यस हमें सर, एरर यस। क्यों दे रहा था कि हम पे वाजिब हो बाकी गया था classes कि में हमें चाइल्ड क्लासेस में उसको ओवरराइड करवाना है। तो इस पॉइंट का ये मतलब कि अगर आपने नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अगर एब्स्ट्रैक्ट मेंबर डिफाइन किए हुए हैं, अगर मैं इस क्लास को अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बना दूंगा और इसके अंदर इस मेथड को, ये जो रन का मेथड है, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दूं, तो अब मुझ पे वाजिब हो जाएगा, अगर मैं इसको अगर ओवरराइड नहीं करता, मैं कमिट आउट कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे देखो ये मुझे एरर दे देगा। एरर क्या देगा कि abstract but not contain the non abstract class कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। क्या कह रहे हैं भाई, हाँ चलो, अब यहाँ पे इसका एरर चेक करके देखें, एब्स्ट्रैक्ट बट इट कंटेन द नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। कि अगर हम यहाँ पर इस कोड को भी विजिबल अप कर दें, नेम टर्म्स